प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, आज हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्ट का दर्शन सनातन धर्म के शास्त्र में देखेंगे। दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। शिव पुराण में लिखा है, मैं निराकार हूँ, मुझे निराकार रूप में पूजो। मैं इसमें अति प्रसन्न हूँ। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु ने जब परमेश्वर का स्वरूप देखना चाहा तो परमेश्वर ने उनको निराकार रूप दिखाया, एक आग के स्तंभ के रूप में। और ब्रह्मा और विष्णु ने उनका पूरा रूप देखने के लिए जब ब्रह्मा और विष्णु ऊपर और नीचे की यात्रा करने लगे उस आग के स्तंभ की, उन्होंने जुग जुग बीता उनका, लेकिन वो न तो उसका शुरुआत पा सके न उसका अंत पा सके। इसलिए दोस्तों, क्योंकि निराकार कोई भी निराकार वस्तु का न तो शुरुआत पाया जा सकता है न उसका अंत पाया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर निराकार है। दोस्तों, तो इससे सिद्ध होता है दोस्तों कि परमेश्वर निराकार है। परमेश्वर दोस्तों निर्गुण होते हुए भी वो सगुण स्वरूप में भी आ सकते हैं, और सगुण स्वरूप में होते भी वो निर्गुण स्वरूप में आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, तो आज हम लोग इस बारे में ही जानेंगे। इसी तरह दोस्तों, वेद में भी लिखा है कि मूर्ति पूजा मत करो। जो लोग वेद का ज्ञाता है, जो लोग वेद अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए उन लोग उस आज्ञा का पालन करते हुए मूर्ति पूजा नहीं करते। दोस्तों, इसी तरह श्रीमद् भागवत में लिखा है, मैं न तो मिट्टी में, न लकड़ी में, न पत्थर में रहूंगा। अर्थात न तो मिट्टी से बना कोई भी वस्तु पर, कोई भी आकार का बना हुआ वस्तु पर, न मिट्टी से आया हुआ तमाम जो धातु है, सोना हो या चांदी हो या पीतल हो या तांबा हो, कोई भी धातु से बना हुआ मूर्ति में मैं नहीं रहूंगा। न तो लकड़ी से तराशा गया मूर्ति में रहूंगा, न पत्थर से तराशा गया मूर्ति में रहूंगा, न कोई पत्थर के चट्टान में रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर निराकार है। दोस्तों, तो दोस्तों, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ मरा हुआ ढूंढ रहे हो, मैं जीवित परमेश्वर हूं। तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? कस्तूरी हिरण की तरह बाहर में कस्तूरी ढूंढते हुए, मैं तुम्हारा अंदर में हूं। मैं तुम्हारा अंदर में वास करता हूं, रहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को मिट्टी से सृष्टि किया, बनाया, वो निर्जीव था, तो परमेश्वर ने अपना सांस, अपना आत्मा इंसान के अंदर में फूंक दिया और इंसान जिंदा हो उठा। दोस्तों, इसलिए आज इंसान के अंदर परमेश्वर का स्वभाव और शक्ति आ गया। दोस्तों, इसका प्रमाण है परमेश्वर सृष्टि कर सकते हैं। देखिए, आज इंसान भी सृष्टि कर सकता है। इंसान क्या नहीं बना सकता है? देखिए, हवाई जहाज से लेके, सैटेलाइट से लेके, रॉकेट से लेके हर एक चीज बना सकता है। आज आप और हम जिस यूट्यूब के माध्यम से, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे, जिस इंटरनेट का सुविधा उठा रहे, ये भी तो इंसान ने बनाया। तो परमेश्वर के अंदर में जैसे क्रिएट करने का पावर है, उसी तरह इंसान के अंदर में भी वो स्वभाव आ गया। परमेश्वर प्रेम करना जानते हैं दोस्तों, इसीलिए वो स्वभाव हमारे पास भी, इंसान के पास भी, इंसान भी प्रेम करना जानता है। परमेश्वर क्षमा करना जानते हैं, इसीलिए इंसान भी क्षमा करना जानता है। दोस्तों, परमेश्वर बोलता है, बोलने वाला परमेश्वर है। वो मूर्ति की तरह नहीं है दोस्तों, निर्जीव मूर्ति की तरह नहीं है। मुख है, बोल नहीं सकता, कान है, सुन नहीं सकता, आंख है, देख नहीं सकता, हाथ है, उठा के आपका सहायता मदद नहीं कर सकता, पैर है, चल के आपके पास मदद करने के लिए नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो जीवित है। और जीवित परमेश्वर कहते हैं, मैं जीवित मंदिर में रहूंगा, और वो जीवित मंदिर मैं अपना हाथ से बनाया हुआ मंदिर में रहूंगा, और वो मंदिर है तुम्हारा शरीर है। इसलिए तुम्हारा उस शरीर को पवित्र रखो, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, और इस मेरा मंदिर को जो अपवित्र करता है, मैं उस मंदिर को नष्ट कर दूंगा बोला है।
और हम लोग परमेश्वर के मंदिर को किस तरह अपवित्र करते हैं दोस्तों? पाप करके। जब हम लोग पाप करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर को जो काम पसंद नहीं है, जो चीज़ पसंद नहीं वो करते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध इंसान पर आता है और परमेश्वर उस मंदिर को, उस शरीर को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उसको मरना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका अर्थ ये है कि इससे इस बात को सिद्ध होता है कि ईश्वर निराकार है। उनका वास्तविक रूप निराकार है, क्योंकि जो आकार में है वो बना हुआ है, और जो बना हुआ है वो सृष्टि का नियम से बंधा होता है, इसलिए नाश्वर है। इसलिए ईश्वर का मूल रूप निराकार होने के कारण अविनाशी है। ईश्वर का रूप अविनाशी है दोस्तों, लेकिन सृष्टि को उन्होंने बनाया है। उस सृष्टि को बनाने के साथ साथ सृष्टि का नियम भी बनाया, जिसे परमेश्वर स्वयं भी पालन करना, परमेश्वर को स्वयं भी पालन करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम लोग ने ये भी सुना है और पढ़ा है कि ईश्वर इस धरती पर समय समय पर अलग अलग मानव रूप धारण करके मानव कल्याण, उद्धार और मुक्ति के लिए आते और आए थे। इससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर निराकार और आकार दोनों रूप ले सकते हैं, और ऐसा ही होना भी चाहिए दोस्तों। क्योंकि यदि ईश्वर है, यदि सच्चा ईश्वर है, तो ईश्वर कुछ भी करने के लिए सक्षम है, कुछ भी कर सकता है। अर्थात वो निराकार होते हुए भी आकार रूप में भी आ सकते हैं, अर्थात निर्गुण रूप में होते हुए भी वो सगुण रूप में भी आ सकते हैं दोस्तों। अर्थात जब वो सृष्टि से बाहर है तो निराकार रूप में विराजमान है, और जब यानी इस सृष्टि के अंदर इस धरती में आते हैं तो उनको भी इस सृष्टि के नियमों को पालन करना पड़ता है, जिसको उन्होंने स्वयं बनाया है। वो भी इस नियम के अधीन में रहकर आदर करते हुए शरीर धारण कर सृष्टि का नियम को पालन करते हुए इस धरती में मनुष्य जाति के उद्धार और मुक्ति के लिए आते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना जरूरी है, और वो है एक नंबर, ईश्वर जीवित है, वो कोई निर्जीव वस्तु में नहीं रहता दोस्तों। ये ईश्वर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक फीचर से, चिन्ह है। यदि आज हम लोग ईश्वर को जानना चाहेंगे, आप लोग कोई भी जात धर्म के हो, कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि सच्चा ईश्वर का चिन्ह क्या है, ईश्वर को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स है, कुछ चिन्ह है ईश्वर को पहचानने के लिए। एक नंबर, ईश्वर जीवित है, वो कोई निर्जीव वस्तु में नहीं रहता दोस्तों। 2 नंबर, ईश्वर पवित्र है, अर्थात वो शादी नहीं करते, वो संभोग अर्थात सेक्स नहीं करते, क्योंकि सृष्टि करने के लिए उनको शादी करने का जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने केंचुआ अर्थात अर्थवर्म को बनाया, टेपवर्म को बनाया। अर्थवर्म, टेपवर्म को, इन लोगों को जोड़ी नहीं चाहिए, इन लोगों को मेल फीमेल नहीं चाहिए दोस्तों। बिना मेल फीमेल भी वो लोग अपना सृष्टि को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना जेनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग साइंस में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। जब परमेश्वर एक केचुआ, एक अर्थवर्म को, एक टेपवर्म को बिना स्त्री पुरुष के, बिना मेल फीमेल के जन्म देने का शक्ति रख सकते हैं, दे सकते हैं, तो स्वयं परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता दोस्तों। इस बारे में मैं और कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। बहुत लोग आज कन्फ्यूजन में, अज्ञानता में, और उन लोग ये भी सोचते हैं कि माता मरियम जो कुमारी थी, कैसे एक कुमारी से इंसान का जन्म हो सकता है। हो सकता है माता मरियम का चरित्र ठीक नहीं था होगा, गुप्त रूप में वो गर्भधारण किए होंगे किसी का, बोल के उनके चरित्र पर लोग उंगली उठाते हैं।
दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, परमेश्वर में कोई भी असंभव नहीं है। परमेश्वर जब एक अर्थवर्म को, एक टेपवर्म को बिना सेक्स किए हुए, बिना संभोग किए हुए, बिना शारीरिक संबंध बनाए हुए जब बच्चा पैदा करने का शक्ति दे सकता है, तो स्वयं क्यों नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए दोस्तों परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर कभी सेक्स नहीं करता दोस्तों। ये इसलिए भी है क्योंकि इस संसार का हर एक स्त्री परमेश्वर का संतान है, अर्थात हर एक स्त्री परमेश्वर की बेटी हुआ। तो क्या एक पिता अपना खुद का बेटी से शादी करेगा और शादी करके खुद को अपवित्र करेगा? कभी भी नहीं दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है। तीसरा नंबर, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात वो कुछ भी कर सकता है। तीसरा चिन्ह दोस्तों, हम लोग तीसरे चिन्ह पे जा रहे हैं, तीसरे नंबर के चिन्ह पर ईश्वर का। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात वो कुछ भी कर सकता है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। जैसे कुमारी को कोख से जन्म ले सकता है, कुमारी का कोख से जन्म ले सकता है। जन्म से अंधे को दृष्टि दे सकता है, वो देखने का दृष्टि दे सकता है। जन्म से बहरे को सुनने का शक्ति दे सकता है। जन्म से अपाहिज को ठीक कर सकता है। बीमारियों को, रोगियों को चंगा कर सकता है। जन्म से गूंगा को बोलने का शक्ति भी दे सकता है। मरा को जिंदा भी कर सकता है। और चौथा नंबर पॉइंट दोस्तों, खुद को मारकर फिर जिंदा कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि मृत्यु और जीवन का चाबी परमेश्वर के हाथ में है, अर्थात ईश्वर कभी नहीं मरता दोस्तों। अर्थात वो चाहे तो अपना इच्छा से प्राण त्याग सकता है और चाहे तो अपना इच्छा से अपना प्राण को वापस भी ले सकता है दोस्तों। और इसी तरह वो चाहे तो किसी को प्राण दान भी दे सकता है, वो किसी से चाहे तो वो प्राण छीन भी सकता है दोस्तों। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम लोग जाएंगे 5वें नंबर पॉइंट पर। और ईश्वर मुक्ति दे सकता है दोस्तों, अर्थात हमें हमारा अपना और हमारा पुरखों का जो पाप है उससे मुक्ति अर्थात पाप क्षमा दे सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, इंसान को क्यों मरना पड़ता है? ये इसलिए दोस्तों कि इंसान द्वारा पाप होता है, चाहे वो मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे कर्म से हो। अर्थात पाप जिस रूप से भी और जिस रूप में होने से भी उसका ज्याला देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, मृत्यु से, मौत से। इसलिए इंसान को सृष्टि के नियम के अधीन में रहकर एक दिन मरना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इस सबसे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? तो दोस्तों इसका हल, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर है परमेश्वर, मात्र परमेश्वर, जो कुछ भी करने का शक्ति रखता है। वो आप और हमारे अर्थात संपूर्ण मनुष्य जाति का पाप क्षमा कर सकता है और इसके लिए रास्ता खुल सकता है। तो दोस्तों इसके लिए परमेश्वर और इंसान का मिलन होना जरूरी है। तो कैसे दोस्तों? इसका दो रास्ता है, वो इस प्रकार है। एक नंबर, या तो इंसान को परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा और इसके लिए इंसान को निराकार अर्थात निर्गुण रूप धारण करके निर्गुण परमेश्वर, निराकार परमेश्वर को मिलने के लिए इंसान को इस पृथ्वी से, इस संसार से बाहर में जाना पड़ेगा, जो सृष्टि के नियम के विपरीत है और ये इंसान के लिए असंभव है दोस्तों। अब रह गया दूसरा रास्ता, और ये दूसरा रास्ता क्या कहता है दोस्तों? ये दूसरा रास्ता, इंसान निर्गुण परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, लेकिन सर्वशक्तिमान निर्गुण परमेश्वर सगुण रूप धारण करके सगुण रूप धारण इंसान के पास इस धरती पर आ सकता है दोस्तों। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को इतना प्रेम किया कि वो स्वयं सगुण स्वरूप शरीर धारण करके आप और हम जैसे पापी के लिए कुमारी मरियम माता के गर्भ से जन्म लेते हुए
तमाम भयंकर पीड़ा, दुख, कष्ट शरीर में वो सहते हुए, निर्दोष होते हुए भी खुद को आप और हमारे लिए उन्होंने क्रूस में अपना बलिदान दिया। उन्होंने मौत को गले लगाया और फिर तीसरा दिन वचन मुताबिक फिर से वो जी उठे और ऐसा गवाही पेश किया जो आज तक न तो किसी ने किया था न कर सकेगा। अर्थात वो तीसरा दिन में फिर से जी उठे और प्रमाण किया कि वो परमेश्वर है और परमेश्वर कभी नहीं मरता। तो दोस्तों, ये सारे चिन्ह इस धरती पर किस इंसान या महापुरुष पर पूरा होते हुए हम लोग पाते हैं, इस ईश्वरीय चिन्ह को? तो दोस्तों, वो है एक माता प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो कुमारी मरियम की माता के गर्भ से जन्म लिए। जन्म से ही दुख कष्ट उन्होंने इंसान के लिए बर्दाश्त किया और निर्दोष होते भी दोषी जैसा उन्होंने हर एक जुल्म आप और हमारे लिए सहे और अंत में जाके वो क्रूस में आप और हमारे लिए बलिदान हुए और तीसरे दिन में फिर से जी उठे और मृत्यु पर, मौत पर विजय हुए। ये सिर्फ दोस्तों बाइबल पर नहीं लिखा है दोस्तों, बल्कि ये सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों जैसे शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, प्रजापति यज्ञ अर्थात परमेश्वर स्वयं बलिदान होंगे। ये वचन भी आज प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर हम लोग पूरा होते पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर शरीर धारण करके प्रभु यीशु ख्रिस्ट के रूप में संसार में आए और बलिदान हुए आप और हमारा पाप क्षमा के लिए। फिर हम लोग जाते सामवेद का तांडे ब्राह्मण में लिखा है, प्रजापति देवमय आत्मनम यज्ञम कृत्वा प्रक्षातः अर्थात परमेश्वर खुद को बलिदान करेंगे और पाप के लिए इस बलिदान को पश्चाताप स्वीकार करेंगे। ये वचन भी हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर पूरा होते हुए पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं पाप के थूमा के रूप में संसार में आए, वो बलिदान हुए आप और हमारे लिए। और जो लोग उनको विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर शरीर धारण करके इस संसार के पापी मनुष्यों के लिए वो आए थे, तो सचमुच में दोस्तों ये सत्य है, ये महासत्य है। और वो पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर जहाँ उनको मरना था, जहाँ आप और हमको मरना चाहिए हमारा और आपका पाप का वजह से, वहाँ पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के रूप में अपना बलिदान दे चुका है और इस बलिदान के माध्यम से आप और हमारा पाप क्षमा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आपका पश्चाताप स्वीकार करते प्रभु यीशु ख्रिस्ट का बलिदान द्वारा। हम लोग जाते तीसरे में शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, तस्य प्रजापतिर धर्मीव मतेर्मा सिद्धार्थ मारुतम अर्थात परमेश्वर आधा नश्वर और आधा अमर बने। दोस्तों, ये वचन भी हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर ही पूरा होते पाते हैं, क्योंकि वो आप और हमारे लिए, संसार के इंसानों के लिए, पापी मनुष्यों के लिए उन्होंने स्वयं को बलिदान किया। वो मरे और फिर तीसरे दिन में वो जी उठे, अर्थात वो आधा नश्वर और आधा अमर बने। तो इस तरह दोस्तों हम लोग सनातन धर्म के ग्रंथों में भी पाते प्रभु यीशु ख्रिस्ट का दर्शन जो सत्य है। तो दोस्तों, ये सारे सनातन धर्म के शास्त्र में लिखा हुआ अगमवाणी अर्थात भविष्यवाणी एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर पूरा होते हुए हम लोग पाते हैं दोस्तों। तो हम लोग अंत के तरफ जा रहे हैं दोस्तों। मुझे विश्वास है आपको सारे बातें समझ में आ गया होगा और आपको
उद्धार और मुक्ति के लिए किसको विश्वास करना चाहिए और किसका हाथ थामना चाहिए ये मालूम हो चुका होगा। फैसला कठिन है दोस्तों, लेकिन जीवन अनमोल है और फैसला आपको लेना है, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों। अंत के समय में हम लोग जी रहे दोस्तों। संसार में पाप इतना बढ़ चुका है, ये संकेत है। युद्ध बढ़ रहा है। अंत के चिन्हों में बहुत सारा चिन्ह परमेश्वर ने दिया है, जिसमें देश देश में युद्ध होना, परिवार परिवार में अशांति होना, मनुष्य का स्वाभाविक प्रेम नष्ट होना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, सुनामी आना, भूचाल आना, बहुत सारा चिन्ह दोस्तों। ये आस्ते आस्ते एक एक करके पूरा होते जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों समय बहुत कम है आज। आप भी बचिए, अपना परिवार को बचाइए और आपका पड़ोसी को भी बचाइए दोस्तों। तो इतना कहते हुए दोस्तों, फैसला कठिन है सचमुच, क्योंकि जीवन देने वाला जो फैसला ये लेना कठिन होता है। जीवन अनमोल है और फैसला आपको ही लेना है। अतः में दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी का हर एक क्षण को, हर एक पल को अंतिम क्षण समझ के जीना चाहिए, क्योंकि कब किसका बुलावट आ जाता है किसी को मालूम नहीं है दोस्तों। तो सत्य का जीवित परमेश्वर का हाथ पकड़कर पाप से पश्चाताप करते हुए, सत्य, प्रेम और परमेश्वर का आज्ञाकारी होते हुए, पाप क्षमा और परमेश्वर का डर भय का जीवन जीते हुए एक अनंत शांति, एक अनंत जीवन प्राप्ति करें। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे दोस्तों। और मैं ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आप सभी का आत्मिक हृदय, आँख, कान, समझ शक्ति, अंतर्ज्ञान खोल दे, ताकि आप सभी अपना मुक्तिदाता को पहचान सके। इतना कहते हुए मैं अपना शब्द आज के लिए यहीं रख रहा हूँ। परमेश्वर आप सभी को फिर भी बहुत बहुत आशीष दे, यीशु नाम में।